और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया। बजट में टैक्स स्लैब में आम लोगों को राहत नहीं मिली है और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव जरूर रखा गया है। पेंशन पर लगने वाले टैक्स में कर्मचारियों को छूट दी गई है, ये एक बहुत बड़ी राहत है। दिव्यांगों को भी टैक्स में छूट दी गई है। वहीं बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने तमाम चीजें कही हैं। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया का विनिवेश पूरा हुआ, रेलवे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से विकास होगा, यानी कि पीपीपी मॉडल को बढ़ावा मिलेगा, गरीबी मिटाने की कोशिश की जाएगी, मोबाइल फोन चार्जर पर वो सस्ते होंगे, 3 साल में 4000 नई वंदे भारत ट्रेन चलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट प्राथमिकता में रखेगी सरकार। और अगर हम बात करें बजट की तो अगले 25 साल का पूरा ब्लूप्रिंट है। 60 लाख नई नौकरियां देने की बात इसमें कही गई है। 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता बढ़ेगी। अगर महंगे सस्ते की बात कर लें तो वित्त मंत्री ने कहा कि मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा, लेंस, ट्रांसफार्मर सहित सामान पर ड्यूटी कंसेशन है, इससे सस्ती होंगी चीजें। रेलवे में पीपीपी मॉडल आएगा। इसके अलावा पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे, साथ ही ई चिप लगे पासपोर्ट भी आएंगे और इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। और बजट पेश होने के बाद अब उसके विश्लेषण और प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। सुनवाते हैं आपको कि किस तरीके से इस बजट को देखा जा रहा है। जो भारत सरकार का आज का बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का तो यह 10वां और आदरणीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से ये चौथा बजट है। मैं बजट का स्वागत करता हूं। बजट बहुत शानदार है, जानदार है। यह बजट गांव और गरीब और किसान के हित में है। यह नौजवानों के लिए रोजगार की बरसात करने वाला है। यह जो इंफ्रा है हमारा, रोड सेक्टर हो चाहे रेल सेक्टर हो, उसको बढ़ाने वाला है। माताओं बहनों का सशक्तिकरण करने वाला है। और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को इस बजट से सबसे अधिक लाभ मिलेगा। It is a very extraordinary budget which lays the outline for the coming 2-3 years, identified 5 sectors and lays down a very powerful roadmap for Indian economy truly acquiring 9% plus growth rate. Thereafter, there is inclusion provision for agriculture, for education, manufacturing, communication, and robust tax base. So I compliment the Prime Minister and the Finance Minister. एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर में प्रगति और विकास कैसे हो, और समाज में विशेष रूप से जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ट्राइबल्स है, शेड्यूल कास्ट है, गांव गरीब मजदूर किसान है, इनकी ग्रोथ कैसे बढ़े, इनका पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े और व्यवस्था में ये सबके बराबर कैसे आ सके, इसको सोचकर नीतियां बनाई गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण रोजगार निर्माण होंगे, नए भारत का निर्माण होगा। आने वाला ये बजट विशेष रूप से ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ हमें लेके जाएगा। जो हमारी इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट 3 इंपॉर्टेंट पिलर है। इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी।